नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद को आज मायावती ने पार्टी से भी निकाल दिया और मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने का कारण भी बता दिया। कल तक जो बातें सिर्फ सुगबुगाहटों में थीं, सिर्फ शक के दायरे में थीं, आज उसे मायावती ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बता दिया। मायावती ने बता दिया कि आकाश आनंद को पार्टी से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वजह से निकाला गया। अशोक सिद्धार्थ जो कभी मायावती के बड़े खास थे, वो राज्यसभा के सांसद भी रहे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के भी सदस्य रहे। अशोक सिद्धार्थ मायावती के करीबियों में गिने जाते थे, लेकिन मायावती से उनकी ऐसी क्या आना हो गई, मायावती उनसे ऐसा क्यों नाराज हो गई कि उन्होंने पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला और फिर अब आकाश आनंद अपने भतीजे को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती का ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि मायावती आकाश आनंद से ज्यादा उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ से नाराज थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात को साफ तौर से लिखा है कि आकाश आनंद को जब नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया तो मायावती को यह लगता था कि वो अपने ससुर यानी कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ कुछ लिखेंगे, कोई बात कहेंगे। हालांकि आकाश आनंद ने कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के बाद एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने मायावती का धन्यवाद दिया, उन्होंने बाबा साहेब के मिशन का जिक्र किया, लेकिन उस पूरे पोस्ट में कहीं पर भी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का नाम नहीं था। यह बात मायावती को नागवार गुजरी और अब मायावती ने इस पर बड़ा हंटर चढ़ाते हुए आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने कार्यकर्ताओं को यह नसीहत भी दे दी कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। यानी आकाश आनंद के लिए क्या अब बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरीके से रास्ते बंद हो गए हैं? ये तो आकाश आनंद वही थे जो मायावती के सबसे अगले उत्तराधिकारी थे। उन्हें तो मायावती अपना उत्तराधिकारी मानती, लेकिन जो खबरें हम तक आई हैं वो ये बताती हैं कि असल में अशोक सिद्धार्थ मायावती के बराबर आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में खड़ा करना चाहते थे। वो मायावती के बराबर की लकीर बहुजन समाज पार्टी में खींच रहे थे, वो आकाश आनंद के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे। ये बात मायावती के कानों तक आ गई और मायावती ने पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला और अब आकाश आनंद को भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया है। यह मायावती के लिए भी बड़ा सियासी संकट का समय है। वो राष्ट्रीय पार्टी जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में अपना संगठन रखती थी, कई राज्यों से उसके सांसद विधायक चुनकर आते थे, वो पार्टी आज राज्यसभा में शून्य पर खड़ी है। लोकसभा में उसका कोई नाम लेवा नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महज एक विधायक है, विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं, किसी जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सदस्य नहीं, यहां तक कि अब सभासद जिताने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के पास अपना संगठन नहीं। मायावती का ये फैसला उत्तर प्रदेश के उस सियासी समर में आया है जब 27 का चुनाव होने जा रहा है। अब मायावती के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी इस फैसले के बाद चुनाव की विकट समस्या आ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जब 27 के चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को निखार रही है, अपने हर छोटे छोटे बिंदु पर काम कर रही है, ऐसे समय में आकाश आनंद समेत तमाम बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाना बहुजन समाज पार्टी को कहां पर लाकर खड़ा करेगा, यह अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह बन चुका है। अब यह बात देखने वाली होगी कि आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब साल 2023 में आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई, उसके बाद से ही लगातार मायावती अशोक सिद्धार्थ को लेकर नाराज रही। आपको याद होगा जब आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी, यानी कि आकाश आनंद के साले की शादी थी, मायावती ने यह बात फरमान के तौर पर कह दी थी कि कोई भी अशोक सिद्धार्थ की यहां शादी में नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो फिर खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार है। अब चूंकि आकाश आनंद के तो साले की शादी थी, सगे साले की शादी थी, उन्हें तो जाना जरूरी था। आकाश आनंद गए, उनके पीछे तमाम बसपा के कार्यकर्ता नेता गए। मायावती ने अपने दिल को बड़ा मजबूत किया। उन्होंने आकाश आनंद पर तो कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन वो तमाम नेता पार्टी से निकाल दिए गए जो अशोक सिद्धार्थ के यहां शादी में गए थे।
कुछ ऐसा ही इससे पहले मुनकाद अली के बेटे की शादी में भी हुआ था। वहां पर भी मायावती ने मना किया था कि कोई नहीं जाएगा, जो लोग गए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती हमेशा अपने फैसलों के लिए उत्तर प्रदेश में जानी जाती रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी संकट में ऐसा फैसला मायावती के लिए भी बड़े सारे प्रश्न खड़े कर रहा है। कल जिस तरह आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया, वो भी अपने आप में बड़ा गंभीर समय था। 200 लोग देश भर से लखनऊ में इकट्ठा थे, 2 घंटे की बड़ी बैठक थी। मायावती ने सबके सामने इस बात को कहा कि अब आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नहीं रहेंगे। मायावती अगर चाहती तो जैसे आज आकाश आनंद को एक पोस्ट के जरिए यह कह दिया कि अब आप पार्टी में नहीं रहेंगे, तो उनके लिए यह भी कहा जा सकता था कि अब आप नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। लेकिन मायावती अशोक सिद्धार्थ को आकाश आनंद के जरिए यह संदेश देना चाहती थी कि अभी समय है, सुधर जाइए। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ इंटरनल सोर्सेस की माने तो वो मायावती के खिलाफ आकाश आनंद को ही खड़ा कर रहे थे। वो बहुजन समाज पार्टी की पूरी ताकत आकाश आनंद तक लाना चाहते थे और ये बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे मायावती के कानों पर पहुंच रही थी। और सिर्फ आकाश आनंद के ससुर की बात नहीं, बल्कि मतदाता, उनका सबसे बड़ा जो वोटर है, वो भी ये बात कहने लगा था कि बहन जी भी अब भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स में फंस गई। उन पर तोहमत लगने लगी थी कि जिस मिशन के तहत कांशी राम ने मायावती को बहुजन समाज पार्टी की पूरी सत्ता सौंप दी, तो फिर मायावती अपने भतीजे को सत्ता कैसे सौंप सकती? मायावती तो कांशी राम के परिवार की सदस्य नहीं थी ना, लेकिन कांशी राम ने उनके काम करने के तौर तरीकों को देखा और उन्हें बहुजन समाज पार्टी की कमान सौंपी। तो ऐसे में मायावती अपने भतीजे को बिना क्वालिफाई किए कैसे सत्ता की चाबी सौंप सकती? ये बात भी मायावती तक पहुंचने लगी थी। शुरुआत में मायावती ने इन तमाम बातों को दरकिनार किया, लेकिन जब लगातार तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में उनका संगठन कमजोर होने लगा, उनका मतदान का प्रतिशत घटने लगा और उनको ये समझ में आने लगा कि लोग अब इस बात को बहुत पॉलिटिकली देख रहे हैं, तब उन्होंने इस बाबत फैसला लिया। हालांकि पूरे किए कराए का जो ठिकरा है वह अशोक सिद्धार्थ के सर फोड़ दिया गया। अब यहां से 2 लोगों के लिए 2 बड़े रास्तों की चुनौती। पहली मायावती के लिए कि वो उत्तर प्रदेश में कैसे दोबारा से उठ खड़ी होंगी। अगर आकाश आनंद नहीं तो फिर कौन उनकी पार्टी का अगला खेवनहार होगा? वो कैसे 27 के चुनाव में अपनी तरकीबों को बनाएंगी, कैसे सियासी पॉलिटिक्स को आगे करेंगी? और दूसरा आकाश आनंद के लिए कि वो यहां से अब क्या करेंगे। अब तो वो बहुजन समाज पार्टी में भी नहीं रह गए, क्या वो दूसरा रास्ता तलाश करेंगे? अगर वो रास्ता तलाश करेंगे तो क्या वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, या फिर मायावती के लिए चंद्रशेखर रावण की तरह एक दूसरा विकल्प बनकर मतदाताओं के सामने खड़े होंगे? हालांकि चंद्रशेखर और आकाश आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। चंद्रशेखर रावण ने जमीन पर मेहनत की है, वो सांसद हैं, उन्हें ग्राउंड पर काम करना आता है। आकाश आनंद हाई प्रोफाइल नेता हैं, वो विदेश से पढ़कर आए, बहन जी ने उन्हें थाली में सजाकर पूरी पॉलिटिक्स दी, लेकिन वो उसे भी संभाल नहीं पाए। 2 बार उनकी रीलॉन्चिंग हुई, लेकिन वो उसके बाद भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए। अब आकाश आनंद यहां से क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के कठिन सियासी समर में मायावती का फैसला हर किसी को चौंका रहा है, लगातार, हर दिन, हर समय। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके इस पर क्या विचार हैं, ये भी हमें लिख भेजिएगा। नमस्कार।